जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो धनु लग्न के व्यक्ति हैं उनका फरवरी माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों को बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो धनु लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात सजिटेरियस असेंडेंट है। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको डिवन चार्ट भी कहते हैं। उसके प्रथम भाव में यदि 9 नंबर लिखा हुआ हो, उसके यदि प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा हुआ हो तो आप धनु लग्न के व्यक्ति हुए अर्थात सजिटेरियस असेंडेंट हुए। ये आपकी कुंडली है, ये प्रथम भाव है, इसमें 9 नंबर लिखा हुआ है, तो ये धनु लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 फरवरी को जो गोचरीय परिस्थितियां है वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है और फरवरी माह में होने वाले जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है, और यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से कोई सुटेबल महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतदशा चल रही हो, गोचर उसको टैली करता है, तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है अर्थात रिजल्ट फलित हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले अब अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हो, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। आपके लग्नेश है गुरु महाराज, जो कि ऑलरेडी चौथे भाव पे गोचर कर रहे हैं और अपनी ही स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में। चौथे भाव पे शुभ ग्रह का गोचर करना, अपनी राशि में गोचर करना बहुत ही शुभ है। और यहाँ पे गुरु महाराज हंस नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। तो धनु लग्न के व्यक्ति ऐसे ही बहुत ही साफ हृदय के होते हैं, उनका हृदय बहुत ही स्वच्छ होता है, किसी तरह की कलुषता नहीं होती हृदय में। साफ दिल के व्यक्ति होते हैं और बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। हालांकि गुस्सा उनको तेज आता है, लेकिन मन में किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं रखते वो, और किसी के प्रति कभी भी बुरा नहीं सोचते। गुरु महाराज यहाँ गोचर करते हुए आपको बहुत ही मेंटल पीस दे रहे हैं पहले से, और आपका न्यूक्लियर फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा बना हुआ है। माता के साथ संबंध बहुत ही मधुर है और आप उसका आनंद भी ले रहे होंगे। शनि महाराज 17 जनवरी को अपना गोचर परिवर्तन उन्होंने किया है और कुंभ राशि में प्रवेश करके गोचर कर रहे हैं। शनि महाराज का कुंभ राशि में अर्थात उनकी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि शनि महाराज तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और तृतीय भाव पे गोचर करते हुए शनि महाराज का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। शनि महाराज तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके कौन कौन से भाव को इंपॉर्टेंस मिल रहा है, तो आपके पंचम भाव को इंपॉर्टेंस मिल रहा है, आपके भाग्य भाव को इंपॉर्टेंस मिल रहा है, और आपके 12वें भाव को, जिससे हम विदेश का भाव देखते हैं, डिस्टेंट प्लेसेस का भाव देखते हैं, उसको इंपॉर्टेंस मिल रहा है। ये सारे भाव एक्टिवेट हो रहे हैं शनि महाराज के गोचर से। और चूंकि शनि महाराज यहाँ लंबा गोचर करेंगे तो आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, क्योंकि इनकी डिजायर है भाग्य भाव पे। तो आपने बेशक आपकी पढ़ाई छूट गई हो, हायर एजुकेशन आपने प्राप्त नहीं किया हो, तो आप पढ़ाई में जुट जाइए। शनि महाराज आपको हिम्मत दे देंगे और आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेंगे। जो विद्यार्थीगण किसी कारणवश पीछे रह गए पढ़ाई में, वो पढ़ाई स्टार्ट कर दें, शनि महाराज का भरपूर सहयोग मिलेगा उनको और वो काफी आगे पढ़ाई के क्षेत्र में निकल जाएंगे। जो आध्यात्मिक गुरु हैं, किसी तरह के समाज के लीडर हैं, समाज को लीड करते हैं, तो शनि महाराज का अब उनको साथ मिलेगा। वो धैर्यपूर्वक और ईमानदारी से काम करेंगे तो शनि महाराज का भरपूर सहयोग उनको मिलने जा रहा है लंबे समय के लिए। शनि महाराज यहाँ गोचर कर रहे हैं अर्थात आपको बहुत ही हिम्मत दे रहे हैं। बस खाली आपको गुस्सा नहीं आना है। फरवरी माह में तो गुस्से की विशेष बात है, क्योंकि मंगल महाराज छठे भाव से आपको ही देख रहे हैं, तो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है। शनि महाराज आपको यह संदेश भी दे रहे थे तीसरे भाव पे गोचर करते हुए कि आपके जो एसोसिएट्स हैं,
आपके जो कोबोल्स हैं, आपके जो नेबरिंग सोसाइटी के सदस्य हैं, जिनके साथ आपका संपर्क होता है, आप उनके साथ मिलना जुलना करते हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, अपने काम धंधे के सिलसिले में समाज के जिन व्यक्तियों से आप मिलते हैं, वहाँ आपको बहुत ही संयम बरतना है, अनावश्यक किसी पे क्रोध नहीं करना है और धैर्यपूर्वक अपने काम में लगा रहना है। तो शनि महाराज का स्नेह स्नेह आपको क्रम से बढ़िया रिजल्ट मिलता जाएगा। और ये गोचर तो इतना अच्छा है कि आप नेशनल ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो या अपना प्रोफेशन के रूप में कोई आपके पास अपना हुनर है, कोई अपनी हॉबी है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आप अपनी एक पहचान बना लेंगे। शनि महाराज के यहाँ गोचर करने में इतनी पावर है। आपके धनु लग्न के व्यक्ति के लिए शनि महाराज वरदान साबित होंगे। यदि आपने शनि महाराज के हिसाब से ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ कर्म किया तो आपको शनि महाराज का फल मिलेगा। यहाँ से आपके भाग्य को बढ़ावा देंगे वो, बाहर से कांटेक्ट बनेगा और पूर्व पुण्याज का फल देंगे वो। तो ये शनि महाराज का आपको पूरा से पूरा, शनि महाराज के सहयोग का आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए और निष्ठापूर्वक अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। लंबे समय के लिए शनि महाराज आपका साथ देने के लिए आगे हैं। शुक्रदेव जो कि आपके षष्ठेश हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी है, रेगुलर इनकम भाव के स्वामी हैं। तो जो भी प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशलाइज्ड काम में लगे हुए हैं, जिनका काम समाज के व्यक्तियों से होता है किसी प्रोफेशन के थ्रू, जैसे कि छठा भाव रोग ऋण का होता है, तो जो रोग ऋण शत्रु इन सब बातों का होता है, तो जो कोर्ट कचहरी के मामले में किसी प्रकार अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, सेवा भाव से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो वहाँ दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, ऋण की व्यवस्था करते हैं, बैंकिंग के थ्रू उनकी मदद करते हैं, तो वहाँ पे आपको विशेष रूप से अपने आप को स्थापित करने में सफलता मिलेगी और कर्म क्षेत्र में सुदृढ़ता आएगी। यदि आप बिजनेस कोई कर रहे होंगे और इन सब क्षेत्रों से कोई संबंध आपका होगा, तो वहाँ आपको विशेष अवसर आएंगे और पूरा उत्साह बना रहेगा आपको कर्म, अपने प्रोफेशन के प्रति, डेली रूटीन के प्रति, और आप उत्साह को अपने अंदर महसूस करेंगे। चूंकि मंगल महाराज छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो उनके लिए बढ़िया समय है। यदि रिजल्ट आएगा तो उनके फेवर में आने के पूरे चांसेस हैं। जो स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय आ गया। जो बाहर सेटल होना चाह रहे हैं, काम धंधे के सिलसिले में बाहर जाके कमाना चाहते हैं, उनके लिए भी बढ़िया समय है। और सूर्य महाराज आपके दूसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके भाग्येश है, भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य के थ्रू कुछ धन की व्यवस्था होगी। कर्म क्षेत्र में कुछ विशेष धन आपको मिल सकता है, कोई इंसेंटिव के थ्रू, कोई पदोन्नति के थ्रू, कोई पोस्टिंग के थ्रू आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है। सूर्य महाराज 13 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो शनि के साथ गोचर करेंगे, तृतीय भाव पे गोचर करेंगे, तो अपने सहयोगियों के साथ, अपने कोबोल्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, नेबरिंग सोसाइटीज के साथ किसी तरह का आपको डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। सरकारी अधिकारियों से बना के रखना है, वहाँ पे किसी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए जब तक कि सूर्य महाराज यहाँ गोचर कर रहे हैं। हालांकि सूर्य महाराज यहाँ गोचर करते हुए चूंकि भाग्येश हैं, तो सारे डिस्प्यूट को निपटा देंगे, लेकिन फिर भी तत्कालिक परेशानी से बचने के लिए आप सावधान रहिए। बुध महाराज तो आपके लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं और
7 फरवरी को मकर में प्रवेश करेंगे। तो आप महसूस कर रहे होंगे कि आपके विजडम में वृद्धि हो गई है और आप अवसर के अनुसार डिसीजन ले पा रहे होंगे और ये बुद्धि आपकी आपकी व्यापारिक बुद्धि, व्यापारिक चतुराई, अवसर लेने की क्षमता बढ़ गई होगी, ऐसा आप महसूस कर रहे होंगे। और बुध महाराज जब यहाँ से निकल के 7 फरवरी को द्वितीय भाव पे जाएंगे, तो चूंकि आपके कर्मेश हैं और सप्तमेश हैं, तो जो भी अपना काम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपना नौकरी करते हैं, उनको कुछ न कुछ सफलता मिलेगी धन कमाने में। विशेष रूप से यदि कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो उनके लिए कुछ नए इनिशिएटिव साथ बैठ के लेने का मौका मिल सकता है। जो पब्लिक इंटरेक्शन में लगे हुए लोग हैं, समाज में रह करके समाज के लोगों के बीच से अर्न करते हैं, उनको कुछ विशेष चांसेस मिलने का अवसर, कुछ विशेष चांसेस मिल सकते हैं कमाने के, नए रास्ते खुल सकते हैं। और गुरु महाराज यहाँ गोचर करते हुए कर्म की स्थिति को मजबूत किए हुए, जो रियल एस्टेट के सेक्टर में हैं और वहां से अर्न करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं या कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करते हैं, उन सबको अच्छा फायदा मिलेगा और वो महसूस करेंगे कि उनका काम धंधा बड़ा है। राहु पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं तो कंफ्यूजन की स्थिति बना रहे हैं। हालांकि स्पेकुलेशन के लिए राहु महाराज का पंचम भाव पे गोचर करना बहुत ही अच्छा है। स्पेकुलेशन के कारक है राहु महाराज, आपको उस तरह की बुद्धि देते हैं कि आप उस तरह से सोच पाते हैं। यदि आप किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोच समझ के करते हैं, शेयर मार्केट के धंधे में है तो आपको फायदा मिलेगा। लेकिन चूंकि राहु महाराज मेष राशि में गोचर कर रहे हैं तो आप आवेश में जल्दी से हेस्टी डिसीजन ना लें, सोच समझ के सारा डिसीजन लें। हालांकि राहु केतु एक्सिस 5-11 की है तो आपको धन की प्राप्ति तो कराएगा ये एक्सिस। और केतु महाराज 11वें भाव पे गोचर करते हुए आपको अनएक्सपेक्टेड मनी भी दे सकते हैं। आपको सारे अवसरों का ध्यान रखना है और डिसीजंस लेने में पूरी सावधानी बरतनी है। जो लव अफेयर में जो लव बर्ड्स हैं, जिनका लव अफेयर चल रहा है, वो बहुत सावधानी बरते अपने रिलेशन में, किसी तरह की कंफ्यूजन की स्थिति ना आ पाए। मति भ्रम की स्थिति होगी, रिलेशंस खराब होंगे और रिलेशन टूटने के कगार पर चला जाएगा। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होगा, वहां ध्यान रखिएगा। मंगल महाराज 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और राहु मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा संभव है कोई चोट चाट लगने की संभावना हो सकती है जब तक मंगल महाराज यहाँ गोचर कर रहे हैं। तो इसके लिए आप हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें, लाल कपड़े का प्रयोग ना करें तो इससे बचाव होगा। ज्योतिष हमें सावधान करते हैं, यदि हम सावधानी बरतते हैं तो आने वाली परेशानियों से बच जाते हैं। और सूर्य महाराज जब यहाँ गोचर करेंगे तृतीय भाव पे 13 तारीख से, तो आप गायत्री मंत्र का जाप जरूर करेंगे ताकि किसी तरह की परेशानी ना आए, किसी तरह का डिफरेंसेस ना आए सामने वाले व्यक्ति के साथ। पिता के साथ संबंधों में सुधार के लिए भी गायत्री मंत्र आपको करना इस समय जरूरी है। फिर बुध महाराज 27 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और शनि के साथ गोचर करेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। जो प्रयास आप करेंगे, जो स्टेप्स लेंगे, जो रिस्क टेकिंग आपकी होगी, वो राइट डायरेक्शन में जाएगी। बस खाली अपने एसोसिएट्स के साथ मिला जुला के चलना है। शनि महाराज यही आपको संदेश भी दे रहे हैं। मंगल महाराज 6ठे भाव पे गोचर करते हुए बाहर से संबंध बनाने वालों के लिए, जो विदेश से संबंध बनाते हैं, डिस्टेंट प्लेसेस संबंध बनाते हैं, काम धंधे के सिलसिले में बाहर जाते हैं, उनके लिए बढ़िया समय होगा। फरवरी माह में कुछ न कुछ काम आप बाहर संबंधी निपटा पाएंगे। यात्रा के थ्रू जो अपना काम धंधा करते हैं उनको विशेष रूप से अब फायदा मिलने लगेगा। शनि महाराज की कृपा बरसेगी और आप पूरे उत्साह के साथ काम करेंगे और वहां पे किसी भी प्रकार का आपको
घमंड नहीं आना चाहिए, दम्भ नहीं आना चाहिए, क्योंकि शनि महाराज की इनडायरेक्ट आपको कृपा होगी। और शनि महाराज इन सब बातों से चाहते हैं कि व्यक्ति दूर रहे, किंचित मात्र का भी घमंड ना हो व्यक्ति को, तब शनि महाराज की ब्लेसिंग आएगी आपको। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब तक शनि महाराज लंबे समय के लिए आ गए हैं और यहाँ गोचर कर रहे हैं, वहां आपको ये सब बातें जरूरी है। शुक्र महाराज 15 फरवरी को मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो बहुत ही अति उत्तम स्थिति होगी, क्योंकि शुक्र महाराज एक बहुत ही शुभ ग्रह है और चौथे भाव पे गोचर करेंगे, आपके शुभ भाव पे गोचर करेंगे और उच्च के गोचर करेंगे। तो गुरु महाराज ऑलरेडी पहले से हैं और शुक्र महाराज उनका साथ देंगे। तो दो अत्यंत शुभ ग्रहों का सुख भाव पे गोचर करना आपके सुख में वृद्धि करेगा। और शुक्र लग्जरी के कारक है, फिजिकल कंफर्ट के कारक है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के कारक हैं। तो आप अपने सुख साधनों पे खर्च कर पाएंगे और उसके लिए शुक्र महाराज आपको इनकम देंगे। तो इनकम में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। यदि बहुत ही अत्यंत विपरीत दशा, अंतर्दशा, प्रथम दशा नहीं है तो आपको फरवरी माह बहुत ही सुखद मिलेगा। मैं कुंदन शर्मा अब इस माह में जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है वो इस प्रकार हैं। 4 तारीख, 5 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख। ये माह किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए उतने अच्छे नहीं है, उतने शुभ नहीं है। यदि हो सके तो इन डेट्स को अवॉइड कीजिए किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं।